एवरीवन कैसे हो। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बारे में। क्या बीटेक सच में अलाउड होगा? क्योंकि अभी एक न्यूज़ आई है, शानदार और ज़बरदस्त न्यूज़ है, तो उस पर डिस्कस करने वाले हैं। और यूपीपीएससी एई पे डिस्कस करने वाले, क्यों डिले होगा एग्ज़ाम इन द सेंस नोटिफिकेशन क्यों डिले होगा। तो इस वीडियो में दोनों टॉपिक को लेकर एक शानदार और ज़बरदस्त अपडेट देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस, तभी क्लियरिटी मिलेगी। बाकी नोट्स, पीडीएफ, एनीथिंग आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है technical_exam, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस चाहिए होता है तो हमारा नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। सिर्फ मिनिमम प्राइस में आपको गाइड किया जाएगा। कोई मतलब चार्जेस, मिनिमम चार्जेस है, तो फटाफट जाइए और अपना कीजिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो ना, तो टेस्ट सीरीज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इससे रैंक आपको एनालिसिस कर सकते हो, स्पीड इंक्रीज होती है, टेस्ट से क्वेश्चन आइडियाज़ पता चलते हैं, क्वेश्चन का लेवल पता चलता है। तो मैं आपको टेस्ट सीरीज एक रिकमेंड करूंगा जिसे बोलते हैं टेक्स्ट बुक ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो। सिर्फ अभी आपको 395 रुपये में, क्योंकि उम्मीद की किरण सेल चल रही है 13 से लेके 14 दिसंबर के बीच में आपको मिलेगा 395 रुपये में। यूज करना है कोड TCE टू गेट 12% ऑफ। तो और इसमें क्या क्या मिलेगा? 1 पास टू ऑल एसी एग्जाम, 80,000 मॉक टेस्ट प्लस 800 एग्जाम के लिए 27 लाख एक्टिव यूजर, 12 लैंग्वेज में मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको बात किया जाए क्यों जरूरी है टेक्स्ट बुक सीरीज, क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मिलने वाला चैप्टर टेस्ट मिलने वाला, सेक्शनल टेस्ट मिलने वाला, सब्जेक्ट टेस्ट मिलने वाला, फुल टेस्ट मिलने। इसमें आपको एनालिसिस कर सकते हैं अपनी एरियाज में कौन सा आपके टेस्ट में आपके कौन से वीक एरियाज हैं, इसको आप देख सकते हो। और आप मॉक के साथ प्रिपरेशन एकदम पक्की होती रहेगी भाई। इसके साथ आपको हर अदर एग्जाम के भी एक्सेस मिलते रहेंगे। आप स्टडी मटेरियल देख सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। और आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी तैयारी होगी। तो आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, फटाफट जाइए, आप चेक कीजिए और पास प्रो वी को खरीदिए। आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि पता है कि मुंबई में जेई बीएमसी में एक वैकेंसीज आई थी। यहाँ से देखो कि बीएमसी में वैकेंसीज आई थी, जेई की पोस्ट की आई थी। तो यहाँ पे देखोगे बीएमसी में आई थी, द कोर्ट एज द प्लीज डायरेक्ट टू रिक्वेस्ट आई अलाउड टू ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इन पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट जूनियर इंजीनियर, सिविल जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, देयर बाय द डायरेक्ट अलाउड टू ग्रेजुएट डिग्री होल्डर टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द रिस्पेक्ट टू द एडवर्टाइजमेंट वेस्ट 25/11/2000 इशूज बाय द। तो ये अपडेट आया था, ये बीएमसी का अपडेट है, यानी बिहार, मतलब कह सकते हो कि ये चीज़ आपका मुंबई का एक था। तो जिसमें कि आपको हुआ क्या था कि उसमें सिर्फ आपके डिप्लोमा होल्डर अलाउड थे। अब डिप्लोमा होल्डर अलाउड थे तो बीटेक वाले कोर्ट पे गए, तो उसके बाद कोर्ट ने सीधा आपको बोल दिया कि नहीं भैया, आपको जेई में बीटेक को भी अलाउड करना पड़ेगा डिप्लोमा को लेकर। तो यहाँ पे डिप्लोमा के साथ आपका बीटेक भी अलाउड बीएमसी में हो गया है। ये आपका देख सकते हो, हाई कोर्ट ऑफ द जस्टिस बॉम्बे सिविल अपील द जस्टिस। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वैकेंसी आई थी, तो ब्रिहान मुंबई पुरेशन का पूरा डिटेल आया था, तो इसमें कोर्ट ने सीधा जेई को अलाउड कर दिया। अब दूसरी बात यह है कि जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई की बात किया जाए, इसमें भी मामला फंसा हुआ है। एक तो पेट का है, तो पेट चलो जिसने दिया है उसमें डिप्लोमा के साथ बीटेक, तो यार देखो यार, हर जगह अलाउड हो रहा है। तो भाई यूपी ट्रिपल एस सी जेई में भी केसेस बढ़ती जा रहे हैं। बट मुझे जो लगता है कि यार इस वैकेंसीज में आई थिंक मुझे जो लगता है कि बीटेक को अलाउड नहीं करेंगे, सिर्फ डिप्लोमा होंगे। बट आगे फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि एसएससी जेई में भी बीटेक अलाउड है, आरआरबी जेई में भी है, और भी ऐसे डीडीए जेई, डीएसएसबी जेई, और भी आप राजस्थान जेईएन में तो अलाउड है, झारखंड में, बॉम्बे में हो गया तो अलाउड है। तो इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली यूपी ट्रिपल एस सी जेई में आपको जल्दी से जल्दी नोटिस देखने को मिलेगा कि आपको अलाउड मिलेगा। तो एक अच्छी न्यूज़ है ना, यूपी ट्रिपल एस सी जेई में जल्दी से जल्दी जो ये मतलब अभी आपका जो वैकेंसीज आने वाला है 1000
जिसमें जेई का मैकेनिकल और सिविल की और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, उसमें ऑलमोस्ट बीटेक अलाउड होगा। तो इसलिए पेट का एग्ज़ाम जल्दी से आने वाला है, तो उसको मत भूलिएगा कि आपको उसको छोड़ना है, तो उसको आप लोग दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ उससे मिलने वाली है। और मे भी यूपी ट्रिपल एस सी जो ये 45-46 हो ना, यहाँ पे भी अलाउड है बीटेक, तो इन द सेंस इनडायरेक्टली, तो बाकी वो भी देख सकते हो आप लोग। देखो गाइस, यूपी पीएससी यही क्यों लेट हो रहा है, समय बीता, यही भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सका आयोग। देखो उन्होंने बोला था 1 दिसंबर बोला था, बट अभी तक उन्होंने नोटिस नहीं आउट की नोटिफिकेशन का। अब इसमें पीछे ही पूरा वैकेंसी 550 वैकेंसी था, मैंने बताया पहला बीत चुका है। 3.5 साल से इस भर्ती का इंतजार, इससे पहले यूपीपीएससी ये सारी चीज़ें थी, लिहाजा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए सवाल काफ़ी, हमको लगता है कि यूपी पीसीएस में ये मगन है अभी, क्योंकि पीसीएस समेत आधा दर्जन परीक्षाएं स्थगित कर दी गई पेपर लीक के बाद नॉर्मलाइजेशन जैसे हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखोगे संभावित प्रक्रिया जारी किया था। आयोग का कहना है कि पाठ्यक्रम में शोधन का कारण नया विज्ञापन जारी करने में थोड़ी देरी हो रही है। किन भर्ती प्रक्रिया इसी माह शुरू दी जाएगी, इसे पूर्ण आयोग ने अगस्त 2000 देखो इसी महीना दे देंगे, तो उन्होंने बोला कि इसी के महीने में आप दे देंगे। थोड़ी सी पाठ्यक्रम जो है, मतलब जो पैटर्न है और सिलेबस जो है, थोड़ा सा इनको अभी डाउट है कि क्या दे क्या ना दे। तो दिसंबर के पहले सप्ताह में तो नहीं हुआ, मुझे लगता है कि लास्ट ऑफ वीक ऑफ दिसंबर में मे भी नोटिफिकेशन आपको 550 की जगह 750 भी देखने को मिल सकता है, 550 भी देखने को मिल सकता है। तो डिले का मेन रीज़न है इनका पाठ्यक्रम। हम लोगों को लग रहा था कि एग्रीकल्चर वाला हो सकता है, बट उन्होंने उसका नहीं ध्यान दिया है। ये दोबारा से जो नोटिस आउट होगा वो मेनली आपका नया पाठ्यक्रम है। अब देखो पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं, पाठ्यक्रम में क्या क्या आपके पास संभावना हो सकते हैं। तो पाठ्यक्रम में जैसे कि पैटर्न, एक पहला वाला पैटर्न हो सकता है जो अभी 21-22 में था, जिसमें आपका प्री प्लस इंटरव्यू। अब प्री में क्या था, 2 पेपर थे जिसमें दोनों ऑब्जेक्टिव थे, जिसमें आपके टेक्निकल प्लस हिंदी और टेक्निकल प्लस जीके था, ये था। ठीक है, अब दूसरा जो निकल के आ रहा है कि दूसरा जो पैटर्न होगा, या ये भी हो तक सकता है प्री मेंस या इंटरव्यू, ये 3, या आपका प्री और मेंस भी हो सकता है। प्री में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मेंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप के हो सकते हैं, जैसे बिहार में अभी चल रहा है, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है प्री मेंस और इंटरव्यू। प्री में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाएगा, मेंस आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, जैसे लिखित हो जाएगा पूरा, और इंटरव्यू हो जाएगा। ये 3 पैटर्न सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। मेनली जो पहला पैटर्न था वो भी हो सकता है, पहला और दूसरा वाला ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।